हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 12 दिसंबर करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह फुल पत्ती क्लास रिवीजन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। इसे कब निरस्त किया गया था? तो ये निरस्त किया गया था 2019 में। और इसमें संवैधानिक पीठ बैठी है, 5 न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ होती है। तो 5 न्यायाधीश इसमें बैठे हैं, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी हैं शामिल। तो ये जम्मू कश्मीर का पूरा मुद्दा है कि जब भारत और पाकिस्तान जब डिवाइड हुए थे, भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था, तो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर था, ये भारत में शामिल नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर बोला था, वहाँ पे जो महाराजा हरजीत सिंह थे, इन्होंने बोला था कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, मैं ना तो पाकिस्तान में जाऊँगा ना ही भारत में आऊँगा। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान के जो कबीलाई हैं वो जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो जब वहाँ के महाराजा को लगता है कि अब हम इनसे नहीं लड़ सकते हैं, तो इन्होंने भारत से मदद मांगी थी। तो जब इन्होंने भारत से मदद मांगी तो उस टाइम पे बोला गया कि जम्मू कश्मीर को कि वो पहले विलय पत्र पे साइन कर दें। तो विलय पत्र पे जो साइन किए थे तो उन्होंने, तो इसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सरेस, ये विलय पत्र पे साइन को बोला जाता है। और इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे साइन किया था। तो 1949 में आर्टिकल 370 ये जम्मू कश्मीर में विशेष प्रावधान देता है, आर्टिकल 370। और 1954 में आर्टिकल 35 से अस्थायी निवासियों के लिए ये था, आर्टिकल 35 से, जो कि 2019 में 5, 6 और 9 अगस्त को एक आदेश आता है। इसमें आर्टिकल 35 को समाप्त कर दिया जाता है। और जो आर्टिकल 370 है, जो जम्मू कश्मीर के लिए था, आर्टिकल 370, उसमें मॉडिफाइड किया जाता है कि सभी आर्टिकल जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। जैसे अन्य राज्यों पर जो भी आर्टिकल्स लागू होते हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर पे भी लागू होंगे, अलग से कुछ भी नहीं। तो जम्मू कश्मीर ये 2 यूटी में बट गया था। तो एक तो जम्मू कश्मीर हो गया था केंद्र शासित, और एक लद्दाख हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, इसमें जम्मू कश्मीर की आंतरिक संप्रभुता नहीं होगी, क्योंकि विलय पत्र पर साइन कर दिया गया है। तो ये एक तरीके से भारत का ही भाग हो गया है। तो जैसे भारत के सभी स्टेट हैं, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर भी एक स्टेट है। तो यहाँ पे आंतरिक संप्रभुता नहीं होगी, इसको समाप्त कर दिया गया है विलय पत्र पे साइन की वजह से। और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जो कि आर्टिकल 1 अभिन्न अंग भारत का है, ये कहा गया है, जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का। और राष्ट्रपति 2019 में जो 3 ऑर्डर दिए थे, वो संविधान के दायरे में रह के दिए थे, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तो राष्ट्रपति शासन में होता क्या है कि उस राज्य के जहाँ भी राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, वो जो राष्ट्रपति को सुझाव देते हैं, तो राष्ट्रपति उसी के अनुसार, राज्यपाल के सुझाव के अनुसार ही वो अपना ऑर्डर डिसीजन लेते हैं। तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा था। तो राष्ट्रपति ने जो भी ऑर्डर दिए थे, वो संविधान के दायरे में रह के दिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और आर्टिकल 370 जो कि अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान था, वो मॉडिफाइड किया गया। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शन 30 सितंबर 2024 तक हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। नेक्स्ट है, S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व के आधार पर LIC का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो वैश्विक स्तर पर ये 4था स्थान है। पहले स्थान पे एलियांस जर्मनी की है, दूसरे पे चाइना LIC है, तीसरे पे निप्पन LIC है जापान की। LIC का एक्ट कौन सा है? तो 1956 का LIC का एक्ट है। अच्छा, गारंटी बजट पेश, ये कर्नाटक का है। चंद्रयान 3, ये LV-M3-M4 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई को किया गया था। और LV-M3-M4 को ही बाहुबली बोलते हैं, बाहुबली रॉकेट बोलते हैं। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने जीता है। और फीमेल में मारिया आंद्रासेवा ने इसको जीता है। और ये तो विंबलडन हो गया। वैसे तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो विंबलडन वाला कार्लोस ने जीता है, बाकी तीनों ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट है, ट्रैक्सन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 4था स्थान मिला है।
तो यूएसए, यूके और चाइना ये टॉप 3 में है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल पहला शहर बेंगलुरु हो गया। यूरिया गोल्ड जो कि मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करता है, ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान से प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, यूरिया गोल्ड। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए पनडुब्बी मत्स्य 6000 है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के नए सीएम कौन होंगे? तो ये मोहन यादव होंगे नए सीएम, जो कि उज्जैन दक्षिण से ये 3 बार एमएलए बन चुके हैं। और मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव हुआ था और 163 सीटें वहाँ पे बीजेपी ने जीती है, वहाँ पे पूर्ण बहुमत थी बीजेपी की। और डिप्टी सीएम 2 बने हैं, तो जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला वहाँ के डिप्टी सीएम बने हैं। छत्तीसगढ़ में अभी सीएम कौन बना है? तो विष्णु साय छत्तीसगढ़ में बने हैं। और मध्य प्रदेश में तो मोहन यादव हो गए, मिजोरम में लाल दुहोमा बन गए हैं और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सीएम बन गए हैं। राजस्थान का अभी क्लियर नहीं हुआ है। सुस्वागतम ऐप ये मोबाइल बेस्ड ई पास है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको शुरू किया है। पहला यूनिटी मॉल ये उज्जैन मध्य प्रदेश में खुला है। और वीमेन फीफा 2023 ये ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था और इसमें जीता स्पेन था और उपविजेता इंग्लैंड रहा था और इसका शुभंकर तजुनी था। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियम लीग 2024 की नीलामी में सबसे महंगी अनकैंड खिलाड़ी कौन है? तो ये काशवी गौतम बन गई हैं, जो कि गुजरात जायंट्स ने इनको 2 करोड़ में खरीदा है। और वुमेन प्रीमियम लीग का ये दूसरा संस्करण है, टोटल 5 टीमें हैं इसमें। थाईलैंड की पीएम ये श्रेथा थाविसिन बन गई हैं। और विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप 2023 नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है बुडापेस्ट में। और 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिला है। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक एच प्रणय जीता है, जो कि कोपनहेगन में हुआ था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये रवि कन्नर को दिया गया है, ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। आयोजन भारत ही कर रहा है इसका। और थीम इस बार की है सार्वजनिक क्षेत्र में AI को बढ़ावा देना। आदित्य L1 ये पहला सौर मिशन था, तो आदित्य L1 ये PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया है और 2 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया है। और ये L1 क्या है? ये लैंग्रेज पॉइंट है। 132 नंबर का डूरंड कप 2023 की विनर टीम मोहन बागान रही है। और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 ये मुंबई में हुआ है। और विश्व मसाला कांग्रेस का 14 नंबर का संस्करण ये कोच्चि केरल में हुआ है। नेक्स्ट है, गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये अश्वनी बोपन्ना और तनीषा क्रेस्टो ने इसको जीता है। और FAO ने पहला वैश्विक संगोष्ठी ये इंडिया में हुआ है, भारत में। और दिवंगत हुए डाली भेड़ के आविष्कारक कौन है? तो ये इयान विल्मुट है। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप ये असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। नॉर्मल बोलराग फील्ड अवार्ड ये डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है, जो कि उड़ीसा की हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह 11 दिसंबर को मनाया गया है और पहली बार इसको 2003 में मनाया गया था। इस बार की थीम क्या है? तो रीस्टोर माउंटेन इकोसिस्टम ये इस बार की थीम है। जॉर्ज एवरेस्ट यह पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय है, जो कि उत्तराखंड में इसका उद्घाटन हुआ है। नारी शक्ति बंधन एक्ट 106वां संविधान संशोधन है। और 19वें एशियन गेम्स में भारत ने 107 पदक टोटल जीते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में ऑनर रन का आयोजन कहाँ पे किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली में JL नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें सेवारत कर्मचारी और उनके फैमिली इसमें भाग लेंगी। और
विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं वाली बैठक ये मोरक्को में हुई है। और लॉरियस स्पोर्ट्स में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृष्णवेणी संगीता निर्जन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इसको किया गया है। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी को बनाया गया है। और UNWTO ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है धोरडे गांव, जो कि गुजरात का है। खुद का जिला स्तरीय एनिमल फ्लावर और ट्री घोषित करने वाला पहला जिला कौन सा है? ये कासरगोड बन गया है, जो कि केरल में है। पैराडोगी में गोल्ड प्राची यादव ने जीता है। और 37वां नेशनल गेम्स, इसका आयोजन गोवा में हुआ है। तो ये था आज का करंट अफेयर। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।